मैं तुमसे एक जैन कथा कहूंगा। एक जैन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा है। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसका भागना भी जैन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है, उसका भागना भी शांत है। लयबद्ध वह इसमें रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए ही वह पेड़ों की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहां पहुंच जाता है पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफेद एक काला, डाली ही कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। दिन और रात सफेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहां मैं जाता हूं मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई। संबोधि की पहली झलक यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ है नहीं, चीजें इसी तरह है। जहां तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं भी जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज निधर करत है। अब कोई चिंता नहीं जब मृत्यु निश्चित है। तब चिंता क्या है, केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज निश्चित है कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नीति बन गई है, इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं। तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी हैं। वह उनका मजा लेता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो गया था। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी, वह ब्रह्मांड बन गया। यह है धैर्य, यह है संपूर्ण धैर्य। जहां तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ। भविष्य की पूछे बिना कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण, होशन की वर्तमानता, और तुम संतुष्ट होते हो। तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तुम हो उसी बिंदु से उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। ओशो, सुख ऐसे ही हैं, उम्र के साथ बदल जाते हैं। मैंने सुना है, एक मुसाफिरखाने में 3 यात्री मिले। एक बूढ़ा था 60 साल का, एक कोई 45 साल का अधेड़ आदमी था, और एक कोई 30 साल का जवान था। तीनों बातचीत में लग गए। उस जवान आदमी ने कहा कि कल रात एक ऐसी स्त्री के साथ मैंने बिताई कि उससे सुंदर स्त्री संसार में नहीं हो सकती, और जो सुख मैंने पाया वह अवर्णनीय है। 45 साल के आदमी ने कहा, छोड़ो बकवास, बहुत स्त्रियां मैंने देखी हैं, वे सब अवर्णनीय। जो सुख मालूम पड़ते हैं कुछ अवर्णनीय नहीं है। सुख भी नहीं है। सुख मैंने जाना, कल रात राजभोज में आमंत्रित था। ऐसा सुस्वादु भोजन कभी जीवन में जाना नहीं। 60 साल के आदमी ने कहा, यह भी बकवास है, असली बात मुझसे पूछो। आज सुबह ऐसा दस्त हुआ, पेट इतना साफ हुआ कि ऐसा आनंद मैंने कभी जाना नहीं। अवर्णनीय है।
बस संसार के सब सुख ऐसे ही हैं, उम्र के साथ बदल जाते हैं। लेकिन तुम ही भूल जाते हो 30 साल की उम्र में काम वासना बड़ा सुख देती मालूम पड़ती है। 45 साल की उम्र में भोजन ज्यादा सुखद हो जाता है, इसलिए अक्सर 40-45 के पास लोग मोटे होने लगते हैं। 60 साल के करीब भोजन में कोई रस नहीं रह जाता। सिर्फ पेट ठीक से साफ हो जाए तो जो समाधि सुख मिलता है वह किसी और चीज में तीनों ही ठीक कह रहे हैं, क्योंकि संसार के सुख बस ऐसे ही हैं। और इन सुखों के लिए हमने कितने जीवन गंवाए हैं, और ये मिल भी जाएं तो भी कुछ नहीं मिलता। क्या मिलेगा? ओशो। रोज ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।